नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अपने न्यू टॉपिक को। गाइस, अब तक हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट जैसे यूनिट्स को कवर किया है। यकीन मानिए, ये यूनिट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज रखते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन में। गाइस, आज का हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है ब्रेक इवन एनालिसिस। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं उस यूनिट का कॉन्सेप्ट, उस यूनिट का कारण क्या है, इस यूनिट को किस तरह से हम आने वाले सेक्शन में यूज़ कर पाएंगे और इस यूनिट की क्या जो इम्पोर्टेंस है। तो ओवरऑल सारे जो हमारे मन में चल रहे डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम आपको किसी भी चीज़ को रटाते नहीं हैं, हम हमेशा हर चीज़ को कॉन्सेप्ट एनालाइज क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक। और ब्रेक इवन एनालिसिस में सबसे पहले जो टर्म है वो आपको समझना है, ब्रेक इवन पॉइंट। आखिर होता क्या है ब्रेक इवन, जिसको सीमा स्तर कह सकते हैं, सीमा स्तर बिंदु, या फिर कहा जाता है समविच्छेद बिंदु। समविच्छेद बिंदु भी आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। ठीक, तो ओवरऑल आपको समझना है और जानना है कि आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसका मालिक ये चाहता है कि भाई हम इतना प्रोडक्शन कर पाएँ जिससे हम किसी लॉस में ना जाएं। ठीक, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हाई प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट जो है लो होगी। ठीक, प्रोडक्शन हाई होगा, कॉस्ट आपकी लो हो जाएगी। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने कॉस्ट थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मालिक को ये भी देखना होता है कि यार हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ना कर दें कि कॉस्ट को कम करने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन ना कर दें कि हम उसको सेल ही ना कर पाएँ, यानी कि हम उसको सोल्ड ही ना कर पाएँ। तो ऐसी कंडीशन बनने पर क्या होगा, हम कॉस्ट तो कम कर देंगे लेकिन हम हाई रिस्क में आ जाएंगे। हाई रिस्क में हम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेल्स जो है आपकी वो होगी नहीं, या कम होगी, लो होगी या नहीं होगी, और आपने प्रोडक्शन कर दिया है अपना हाई। तो उस कंडीशन में भले ही आप कॉस्ट जो है डिक्लाइन कर दें, यानी कि आपकी लो हो जाए कॉस्ट, पर आपको होगा क्या, आप हाई रिस्क में जाएंगे और हाई रिस्क में जाने के बाद आप लॉस को क्या करेंगे, भुगत करेंगे, यानी कि आपको जो है लॉस का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस लॉस को हम किस तरह से बचा सके, कंपनी अपने मैनेजर के पास जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई मालिक है वो खुद तो ये सब नहीं करेगा। मालिक को तो केवल मात्र अपना किसी भी तरह से प्रॉफिट जनरेट करना होता है, और इसी कारण से वो मालिक भी है। बात करते हैं, अगर हम मैनेजर के पास जाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल आपको देखने के लिए मिलता है, तब मैनेजर का क्या काम होगा, मैनेजर एक एनालिसिस करेगा। और वो क्या एनालिसिस होगा, वो होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है गाइस? ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें एक मैनेजर स्किल्ड जो है अपना डेवलप करता है, और वो देखता है कि भाई हम एटलीस्ट इतना प्रोडक्शन करें कि ना तो हम प्रॉफिट में हो और ना ही हम लॉस में हो, यानी कि हम अपना कम से कम मार्जिनल कॉस्ट को रीच कर सके, यानी कि हमारी जो कॉस्ट है हम अपने कॉस्ट तक पहुंच सकें। ठीक, यानी ये 0 पॉइंट हो गया, यहाँ 0 पॉइंट है, ना इस पे प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर अगर कोई कंपनी अपना माल यानी कि अपना प्रोडक्शन सेल्स करती है
तब ना तो उसे प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। लेकिन अब आप समझेंगे कि यार ना तो प्रॉफिट हो रहा है या ना ही लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फ़ायदा क्या है? भाई फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि कंपनी अपना प्रोडक्शन चालू रखेगी, साथ ही साथ कंपनी किसी रिस्क में नहीं रहेगी और कंपनी अपनी नॉर्मल कॉस्ट को भी पूरा करेगी। यानी कि वो ऐसी कंडीशन में रहेगी कि कंपनी जो है चालू रहे, कंटिन्यू रहे, वो आने वाले समय में प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। ठीक, और इसीलिए क्या करते हैं हम प्रोडक्शन की यूनिट्स को चेंज करते रहते हैं, प्रोडक्शन यूनिट घटाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, मतलब इंक्रीज करेंगे। देखेंगे कि हम टारगेट बनाएंगे कि हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितना प्रोडक्शन इंक्रीज करें। हम 5% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम कितना परसेंट इंक्रीज करें प्रोडक्शन को। तो ये ओवरऑल सब कुछ जो एनालिसिस हो रहा है ये किसके अंडर में हो रहा है? ये हो रहा है आपके ब्रेक इवन एनालिसिस के अंडर में। ठीक, तो इस ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। जो सबसे पहले तो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, दूसरा है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और थर्ड नंबर पे आता है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये 3 चीज हैं जो इस यूनिट में हम कवर अप करेंगे। आई होप आपको छोटी सी वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, हमने बताने की कोशिश की है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और ये क्यों किया जाता है कि इस पॉइंट पे अगर हम अपना सेल्स करते रहें तो कंपनी क्या है अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी और उसका प्रोडक्शन चलता रहेगा। ऐसा काफ़ी कंपनियां करती हैं, जैसे आपने देखा हो जियो को देखा होगा। जियो ने पिछले कुछ समय में क्या किया था, जियो नेटवर्क द्वारा सभी कंज्यूमर्स को 1 ईयर तक फ्री नेट दिया गया, लेकिन वो लॉस में नहीं गई, वो किसी रिस्क में नहीं थी। उसने क्या किया, उसने अपना ब्रेक इवन पॉइंट पर काम किया। जब ब्रेक इवन पॉइंट पर काम होता है तो कोई लॉस नहीं होता है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फ्यूचर के हिसाब से होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम ज़्यादा नंबर्स पर बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट ना हो। कुछ परसेंटेज प्रॉफिट होता है जिसको नेगलेशन में रखा जाता है, वो एक बड़े व्यापारी के लिए प्रॉफिट के रूप में नहीं देखा जाता है। लेकिन ये आने वाले समय में देखिए आप जियो कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो ये क्या होती है, कुछ मैनेजमेंट स्किल्स होती है और ये मैनेजमेंट स्किल्स के अंडर में आता है। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है जिसको हम आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फटाफट इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।